वेलकम टू नम्मा गणित यूट्यूब चैनल। और हमारे पास जो है वो आज हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट होना सिखाएंगे, जो कैसे सोचते हैं। देखो, एक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द इंटीजर पार्ट ऑफ मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है ऑफ 1/√2 प्लस 1/√3 ऑल द वेट इन 1/10,000। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो आप देखोगे √2 का वैल्यू जो आने वाला है वो अपन के पास कुछ 1.41 समथिंग आएगा, √3 इज 1.71 समथिंग आएगा। ऐसे ही मेरे पास √10,000 जो होगा वो बड़ा सा नंबर आएगा। तो 1 बाई में अगर मैं कुछ ले लूँ 1/√2, ये एक फ्रैक्शन होगा। सिमिलरली 1/√3 जो होगा ये दूसरा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ के सब नंबर्स जो हैं फ्रैक्शंस, तो आपको बेसिकली ये सब फ्रैक्शंस को ऐड करना है। और मैं ये सब फ्रैक्शंस को अगर ऐड कर दूँ तो जो एक बड़ा सा इंटीजर पॉइंट फ्रैक्शन हो जाए, तो मुझे उसका इंटीग्रल पार्ट निकालना है। सवाल है जो इस सवाल को कैसे सोच पाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऑब्वियस है जिसको ऐड तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर की दुनिया में काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अपना थॉट प्रोसेस है वो दो चीज़ पे मोटिवेटेड होता है। या तो एक ऐसा आइडिया आ रहा है जो 1/√x का भाई ग्राफ बना लो, x जीरो पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जीरो करके कुछ ऐसा होगा। 2 पे जो ये मेरा वैल्यू होगा ये हाइट हो जाएगा 1/√2। 3 पे ये हाइट हो जाएगा 1/√3। इस लाइन ऑफ डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं। तो 1/√2 टाइम्स मान लो अगर ये मैं 1 ले लूँ, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट टर्म। सिमिलरली मेरा जो दूसरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड टर्म, राइट। ऐसे ही मेरा अगर मैं यहाँ पे 10,000 ले लूँ, तो ये 1/√10,000 जो होगा वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे 3 से 4 मेरा √3 आ रहा है, तो 10,000 से 10,001 वाला रिप्रेजेंट करेगा। एक तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन देख लूँ, मतलब ये पूरा एरिया जो होगा, ये सम जो है दैट इज डेफिनेटली मोर देन, दिस सम इज मोर देन इंटीग्रल फ्रॉम 2 टू 1001। ऐसे मैं बोल सकता हूँ 1/√x dx। और फिर आप इसको आप लोअर में भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसको मैं 1 से स्टार्ट करूँ, मान लो यहाँ 1 से, तो मैं बोल सकता हूँ इट विल बी लेसर देन दिस हाइट। मतलब ये जो एरिया होगा 1 से लेकर 10,000 तक इस इंटीग्रेशन से छोटा होगा। समझ रहे हो ना। 1 से अगर मैं ये 10,000 तक का इंटीग्रेशन कर दूँ 1/√x, और ये दोनों इंटीग्रेशन जो है पॉसिबल है, तो यहाँ से एक विंडो आ जाएगा। अब अगर वो विंडो काफ़ी टाइट है, मान लो उस विंडो में 3-4 इंटीजर फंस गए, तब तो आप नहीं बोल सकते हो। अगर एक ही इंटीजर फंसा तब आप डेफिनेटली बोल सकते हो आंसर होगा। तो ये तो एक मेथड वन हो गया वो अप्रोच से। लेकिन अभी हम बिना कैलकुलस के अप्रोच से भी इसको सोच सकते हैं। अब देखो, बिना कैलकुलस अप्रोच से टेलीस्कोपिक सीरीज से भी इसको सोचा जा सकता है। तो उसके लिए फिर अपने पास जो फंडा है, जो अगर मैं सम एस को 1/√2 प्लस 1/√3 और ये बंदा जा रहा है 1/10,000 तक, तो इसको अगर मैं सैंडविच कर दूं दो वैल्यूज के बीच में, विच इज ऑलरेडी नोन टू मी, राइट। तो अगर ये मेरा नोन है और ये मेरा नोन है, क्योंकि मैं ऐड तो कर नहीं सकता हूँ इरेशनल, तो कुछ टेलीस्कोपिक का आइडियाज लगा के मैं इस सीरीज को ही एक ऐसा सीरीज से कंपेयर कर दूं जिसका समेशन नोन है। तो मैं बोल सकता हूँ इस दोनों के बीच में ही फंस गया, और जैसे ही इट विल बी लॉग्ड इन दीज टू वैल्यूज, तो अपन का काम जो है वो बन जाएगा, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। मान लो अगर मेरे पास 2.5 से लेके लगभग लगभग 2.9 के बीच में फंस गया, तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो मैं इसका ग्रेटेस्ट डायरेक्टली बोल दूंगा 2 आंसर आ जाएगा। तो इस थॉट प्रोसेस से अगर हम चले, तो एक हम ऐसा सीरीज का इमेजिनेशन करेंगे और सोचेंगे जिसका नेचर जो है ऑलमोस्ट इस सीरीज से मिलता जुलता हो। तो अब देखो, अगर मैं 1/√k को देखूँ, ठीक है, तो अब √k के साथ टेलीस्कोप कैसे हो सकता है, मतलब मैं कैसा सीरीज करूँ जो मेरे पास सब कुछ कैंसिल वैंसिल होने लगे। तो अब 1/√k अगर कोई टी के टर्म है, तो टी के प्लस 1, 1/√k+1 माइनस 1/√k इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का टर्म अगर हम पिक्चर में ले आए कंपेयर करके इस सीरीज से, तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये जो tk+1 माइनस tk जो है वो फिर एक दूसरे को कैंसिल करने लगेगा। ठीक है, इस मोटिवेशन से जो है अपन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, 1/√k को मैं लिख सकता हूँ 2/2√k। इससे फायदा क्या हो गया, इसको लिखा जा सकता है √k+√k। अब तुम जान दो √k और √k+1 में कौन मेरा बड़ा होगा, क्लियरली √k+1। ठीक है, तो अगर मैं √k
के बदले रूट के प्लस 1 इमेजिन करूँ, तो अब इस दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा हो जाएगा? क्लियरली वो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो 1/√k बड़ा होगा 2/√k प्लस 1 प्लस रूट के, मतलब ये बड़ा होगा अगर रैशनलाइज कर दे तो √k प्लस 1 माइनस √k। इससे एडवांटेज क्या आ गया, मेरा जो सम ऑफ सीरीज है एस के विच इज बेसिकली सिग्मा 1/√k, के इज रनिंग फ्रॉम 2 to 10,000। ये मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा सिग्मा के इक्वल्स टू 10,000 2 टाइम्स √k प्लस 1 माइनस √k। इतना तो अपन को पता है, इसके जो होगा इस सम को आप बीट कर, राइट। अच्छा, तो जैसे ही अब ये बड़ा हो गया, तो अब अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो ये तो टेलीस्कोपिक हो गया, क्योंकि अब देखो ये सम हो जाएगा √3 माइनस √2 प्लस, फिर अगर मैं 3 डालूँ तो √4 माइनस √3, और ये लास्ट में आ जाएगा √10,001। ठीक है, माइनस, मतलब ये माइनस आ जाएगा √10,000। तो अब अगर मैं देखूँ मेरा कैंसिलेशन कैसे हो रहा है, तो आप देखो √3 जो है ये तुम्हारा कट रहा है, तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का सेकेंड पार्ट एंड लास्ट का फर्स्ट पार्ट बचेगा। इसका मतलब सब कैंसिल होकर मेरे पास बच जाएगा √1001 माइनस, और ये टू टाइम्स ऑफ दिस जो ये मेरा आ गया, वो ये पूरा का आंसर। तो अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ जो एस के जो है वो बड़ा होगा डेफिनेटली मेरा 2 टाइम्स ऑफ √1001 माइनस 2 से लगभग लगभग। सिमिलरली मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी की बात करूँ ये सम 1/√k का, तो अब मैं बोल सकता हूँ 1/√k जो है वो डेफिनेटली छोटा हो जाएगा किससे, सिमिलरली 2/√k प्लस √k माइनस 1 से। अगर मैं k माइनस 1 रिप्लेस करूँ यहाँ k प्लस 1 से, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो इससे अपन को फायदा क्या मिलेगा, चलो मैं इसको एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। तो मैंने एक तो बॉन्ड यहाँ बना लिया, जिसके जो होगा इस बंदा से डेफिनेटली भरा होगा। अब एस के को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस 2/2 √k। अब सोचो इसको मैं अगर √k प्लस √k लिख दिया, अब मुझे कंपेयर करना है √k और √k माइनस 1 से अगर मैं करूँ, या तो अब ये बंदा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये √k माइनस 1 जो है वो छोटा है √k से, बाद बाकी तो सब इक्वल है। तो यहाँ से फिर ये बंदा जो है ये हो जाएगा 2/2 इंटू √k माइनस √k, राइट। और एग्जैक्टली सेम वे में अगर मैं इसके की बात करूँ, तो विच इज सम ऑफ दिस, अभी तो मैं यहाँ सिर्फ 1/√k की बात कर रहा था, तो इसके विल बी समेशन ऑफ 1/√k विच विल बी लेस देन ये समेशन ऑफ सीरीज 2 टाइम्स √k माइनस √k माइनस, और k फिर अपन के पास 2 से जो है वो 1000। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया ये टेलीस्कोप, देखो ये 2 टाइम्स ऑफ आ गया 10,000, फिर इसमें ये बचेगा और माइनस √1 बचेगा, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा तुम्हारे पास 10,000। 10,000 का 100 माइनस 199, 99 इंटू 198। तो अब एस की जो है वो डेफिनेटली एक 198 से छोटा है। अब देखो ये बड़ा किससे है, तो इसका वैल्यू अगर रफली में देख लूँ, ठीक है, तो ये रफली अपन के पास कितना आएगा, ये 100 से थोड़ा बड़ा होगा, और ये √2 मतलब 1.4 मतलब 1 से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो विंडो आ रहा है ये पक्का मैं बोल सकता हूँ जो ये 197 से तो भाई बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आप रैशनलाइज करके भी देख सकते हो, 2/1000 10,000 जो है वो 3 आ जाएगा, और वहां से आप देख लो ये वैल्यू जो है वो 10,001 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी 197 से तो भाई बड़ा हो रहा है। अच्छा, तो अब तो मेरा काम ही खत्म हो गया भाई, मैं तो ये बोल दिया जो मेरा एस के जो भी सम है वो 197 से 198 के बीच में ही होगा। अब क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बीच में जैसे ही बीच में होगा, इसका मतलब एस के इज 197 पॉइंट समथिंग, 197 पॉइंट समथिंग का अगर मैं ग्रेटेस्ट निकाल लूँ तो 197 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो अब कैसे हमने टेलीस्कोपिक सीरीज के यूज करके एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, एक ऐसा सम जिसको ऐड करना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा था,
उसको हमने ऐड ना करके उसके पड़ोसियों को मतलब नेबर्स को इनकॉर्पोरेट किया और वहाँ टेलीस्कोपिक सम करके हमने मैनेज कर लिया। तो ऐसे जो है वो आप टेलीस्कोपिक सीरीज का ये एक वन ऑफ द बेहतरीन न्यूज़ था। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस पे बन सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको और नए नए आइडियाज़ देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।